हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। सो मैं हूँ रंजना वाघमारे, स्वागत करती हूँ हम सबके यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टैंडर्ड 9 का हिस्ट्री चैप्टर 2, इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमने ले लिया था और इसको भी जो है यूट्यूब चैनल में डाल दिया है। और इसके अगर पहले लेसन के भी कुछ पार्ट आपको चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को जो है लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और जो पिछले जो लेसन है वो भी आपको मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द लेसन इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लिया था, हमने जो है 1947 के बाद में इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हमने एक्सेप्ट किया, उसके बाद में जो भी चेंजेस हुए उसके बारे में पढ़ा। 1960s में क्या हुआ, कौन प्राइम मिनिस्टर बने हमारे, फिर बाद में 1960s के बाद में मतलब जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट थे, फिर उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया, या फिर बाद में इंदिरा गांधी आई 1966 को, उन्होंने क्या उनके कालावधि में क्या क्या हुआ। फिर 1970 में जो है बांग्लादेश के इशू पे क्या क्या हुआ, हमारा जो इंडिया है वो एटॉमिक एनर्जी की तरफ कैसे बढ़ा, और उसके बाद में जो है हमने हमारे नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे 1980s में राजीव गांधी, उन्होंने क्या क्या किया, उनको कैसे मारा गया, इसके बारे में भी पढ़ा। और नेक्स्ट जो है 1991 के वो जो है अब हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो जम्मू और कश्मीर में जो है 1980 में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, वो जो है प्रॉब्लम धीरे धीरे सीरियस मोड पे जो है जा रहा था। यहाँ तक और टेररिस्ट एक्टिविटी जो है, कश्मीरी पंडित जो उस अपने एरिया के लिए लड़ रहे थे, उनकी जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो कैसे जो है ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, ये हमने देखा। फिर नेक्स्ट है द चेंजेस आफ्टर 1991। द ईयर 1991 इज़ हेल्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया। और ये जो 1991 का जो पीरियड है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में हमारे, और मतलब हमारे वर्ल्ड के हिस्ट्री में एज वेल एज इंडिया में के लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीरियड है। द सोवियत रशियन डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेवरल डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज एंड द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड। तो ये जो सोवियत रशिया जो है वो उन्होंने जो है छोटे छोटे जो स्मॉल कंट्रीज थे उसमें जो है एक कोल्ड वार जो है शुरू था। तो ये जो कोल्ड वार है तब जो है 1991 के पीरियड में ये ख़त्म हो गया। ठीक है। इन इंडिया द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव इनिशिएटेड मेनी चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके लीडरशिप में जो है बहुत सारे चेंजेस जो है इकोनॉमिकली वो हुए। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड द राम जन्मभूमि एंड बाबरी मास्क इशू एट अयोध्या केम टू फोरफ्रंट। और इन्हीं के पीरियड में जो है पीवी नरसिम्हा राव के पीरियड में जो है राम जन्मभूमि जो है अयोध्या में और बाबरी मस्जिद का जो एक इशू चल रहा, ये इशू जो है वो जो है सामने आया। Okay, in the election conducted between 1996 and 1999, no political parties got a clear majority in the Lok Sabha. तो जब 1996 and 1999 में के बीच में जो है जब इलेक्शन कंडक्ट हुए तो इसमें जो है कोई भी पार्टी जो है क्लियर मेजॉरिटी नहीं ले सका लोकसभा में। ओके, मतलब रिजल्टेड इन 3 गवर्नमेंट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो उस पीरियड में जो है 3 जो पार्टीज़ है वो जो है हमारे गवर्नमेंट को लीड कर रही थी। ओके, 3 गवर्नमेंट्स मतलब 3 गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए
चला। ओके, दोज लीड बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवेगौड़ा एंड इंदर कुमार गुजराल। तो ये जो तीन पार्टी के तीन लीडर जो थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी है, HD देवेगौड़ा है और इंदर कुमार गुजराल, ये जो है ये जो है वो देश को चला रहे थे। फाइनली इन 1999 द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस केम टू पावर अंडर द फ्लैग ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड अटल बिहारी वाजपेयी बिकम इंडिया प्राइम मिनिस्टर। और फिर फाइनली जो है 1999 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है सामने आया, केम टू पावर अंडर द किस फ्लैग के अंडर में, भारतीय जनता पार्टी का के अंडर में, एंड अटल बिहारी वाजपेयी जो है हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। ओके, भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ट्राइज टू इस्टेब्लिश अ डायलॉग विद पाकिस्तान बट वाज नॉट सक्सेसफुल। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है इन्होंने जो है ट्राइज टू इस्टेब्लिश अ डायलॉग विथ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से जो है समझौता करने की कोशिश की, बट वाज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन ये जो है समझौता सक्सेसफुल नहीं हुआ। इंडिया कंडक्टेड अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, और इंडिया ने जो है बहुत सारे टेस्ट जो है 1998 में जो है कंडक्ट किए। ओके, एंड डिक्लेयर्ड हरसेल्फ एज एन एटॉमिक पावर, और देश को बता दिया, सभी वर्ल्ड को बता दिया कि एटॉमिक पावर के जोर पे जो है हम भी कुछ कम नहीं है। ओके, सो इन 1999 देयर वाज अनदर वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और 1999 में जो है एक दूसरा वार हुआ इंडिया और पाकिस्तान के का, ठीक है, इन कारगिल रीजन। कहाँ पे हुआ ये? कारगिल रीजन में, ओवर द कश्मीर इशू। और ये किस इशू पे हुआ? कश्मीर के इशू पे। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन दिस वार एज वेल। तो इंडिया ने जो है पाकिस्तान को डिफीट किया इस वार में। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो है, सो राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद में ही जो है हमारी जो आर्थिक जो स्थिति थी वो ज़रा कमज़ोर थी, तो उसके बाद में इसको मॉडर्नाइजेशन का रूप देने के लिए हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी आर्थिक स्थिति जो है सेल्फ सफिशिएंट होने की तरफ जो है हमारा ज़्यादा ध्यान रहा उस पर। सो इंडिया वांटेड टू एक्वायर मॉडर्निटी एंड सेल्फ रिलायंस बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज। तो इसके लिए जो आर्थिक स्थिति हमारी यानी अच्छी करने के लिए जो है इंडिया ने जो है इंडस्ट्रीज़ का जो है इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्राधान्य दिया इंडस्ट्रीज़ बढ़ाने में, ठीक है। वी वांटेड टू इस्टेब्लिश एन इकोनॉमिक बेस्ड अपॉन सोशल जस्टिस थ्रू प्लानिंग। और हमारा जो इकोनॉमिक जो इस्टेब्लिशमेंट था, इस्टेब्लिश इकोनॉमिक बेस्ड ऑन अ सोशल जस्टिस, ये जो है हमारा सोशल जस्टिस के ऊपर डिपेंड था। थ्रू प्लानिंग से ही जो है इसको सोशल जस्टिस पे ज़्यादा ध्यान देकर जो है इकोनॉमी हमारी बढ़ाई गई, इस्टेब्लिश की गई। फॉर दिस द नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिशिंग दैट वुड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट थ्रू द पॉलिसी ऑफ 5 ईयर प्लान। और जो हमारे नेशनल प्लानिंग है, नेशनल प्लानिंग कमीशन है, उन्होंने जो है एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करके 5 ईयर की जो प्लान्स जो है उन्होंने शुरू किया, ठीक है। द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म फ्रॉम 1991। और नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है 1991 में स्टार्ट किया। ओके, दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर कॉल्ड एज द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। मतलब इकोनॉमिकली हम जो है डेवलप होके उससे जो है कमज़ोरी से जो है उसके बाहर आ गए, हम लिबरल हो गए, मतलब फ्री हो गए इकोनॉमिकली। ओके, सो द इंडियन इकोनॉमी फ्लोरिश एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। और ये जो 5 ईयर प्लान जो है जो हमने अपनाया उससे जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हुई और
इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका बहुत अच्छी तरह से हो चला, ठीक है। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इंक्रीजेस, फॉरेन का जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ इंडिया में, ओके। स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल हेल्प रिफॉर्म द इंडियन इकोनॉमिक, और इंडियन इकोनॉमी को जो है किसने हेल्प किया, स्किल और प्रोफेशनल लोग जो थे उन्होंने ही जो है इसको बढ़ाया, ठीक है। सो द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओपन सेवरल एवेन्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, और द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ और बहुत सारे लोगों को जो है एक एम्प्लॉयमेंट मिला इसकी वजह से। द चेंजेस आफ्टर 1991 आर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज ग्लोबलाइजेशन, और ये जो चेंजेस हुए आफ्टर 1991 के बाद में तो इससे जो है कैसे पहचाना जाने लगा, ये एक ग्लोबलाइजेशन का एक पहला जो है पैर था, ठीक है, पहला पाउल बोलते हैं उसे, वो शुरुआत थी, ओके। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, two major events must be mentioned while describing India's effort toward the self reliance. खुद पे विश्वास अगर रखना है तो ये जो एफर्ट है जो है वो डिस्क्राइब हुए कब, जब टू मेजर इवेंट्स जो है की वजह से ये हुआ, मतलब से खुद पे विश्वास रखना जो है शुरू हुआ। तो डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन जो है इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये फादर जो डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन जो है इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ अ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 1965। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो है शुरुआत हो गई 1965 से। सो ही इम्प्लीमेंटेड न्यू साइंटिफिक एग्रीकल्चर टेक्निक, उन्होंने जो है नई नई जो डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन जो है शुरू की एग्रीकल्चर में, एक नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ की, एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अ फूड ग्रेन, और जो हमारा प्रोडक्शन जो हो रहा था हर साल उसमें जो है बढ़ोतरी हो गई नई टेक्निक्स के वजह से। द एक्सपेरिमेंट इन कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट्स बाय डॉक्टर वर्गीस कुरिन लेड टू इंक्रीज ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। और हमारे मतलब डॉक्टर वर्गीस कुरिन जो है उन्होंने जो है डेयरी मूवमेंट जो है कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट शुरू की, जिससे कि मिल्क प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा पैमाने पे होने लगा, और उससे बनी वाली जो चीज़ें हैं वो जो है बिजनेस के तौर पे यूज़ होने लगी, और हमारा जो है आर्थिक स्तर जो है आगे आ गया। सो दिस इज बढ़ गया। सो दिस इज कॉल्ड एज वाइट रिवॉल्यूशन, और इसको जो है वाइट रिवॉल्यूशन से संबोधा जाता है। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने शुरू किया था, और वाइट रिवॉल्यूशन जो है डॉक्टर वर्गीस कुरिन ने लीड किया था। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है या फिर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इंडिया हैड आल्सो मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इंडिया ने जो है बहुत सारा प्रोग्रेस किया एटॉमिक एनर्जी के तौर पे, एंड स्पेस रिसर्च, और स्पेस पे जो भी रिसर्च हुए वो भी जो है बहुत प्रोग्रेसिव जो है इस दौरान हुए। डॉक्टर होमी भाभा लीड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एटॉमिक पावर प्रोग्राम, और डॉक्टर होमी भाभा जो है ये उन्होंने फाउंडेशन रखा इसका इंडियन एटॉमिक पावर प्रोग्राम का, ओके। सो इंडिया इंसिस्टेड ऑन यूजिंग एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पजेस, और इंडिया ने जो ये एटॉमिक पावर का जो भी एटॉमिक एनर्जी का जो डेवलप किया, यूज़ किया, तो वो किस लिए, सिर्फ पीसफुल पर्पजेस लाइक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये डेवलपमेंट किस लिए हुआ, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बढ़ाने के लिए, और डिफेंस के लिए इसको यूज़ किया गया,
ओके, सो इंडिया हैज़ अचीव्ड कंसिडरेबल सक्सेस इन स्पेस टेक्नोलॉजी एज वेल। ओके, तो इंडिया ने जो है एक बहुत बड़ा सक्सेस पाया स्पेस टेक्नोलॉजी में। ओके, उसका रिसर्च जो है चलने लगा था इसलिए। इन 1975 द फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च, और 1975 में जो है पहला जो सैटेलाइट है आर्यभट्ट, जिसका नाम है आर्यभट्ट, वो लॉन्च हुआ। तो ये भी जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। टुडे इंडिया हैज़ अ सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम, और मेनी सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च, और अब जो है बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं। सो अंडर दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के जरिए, स्पेस प्रोग्राम के जरिए जो है बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं। इंडिया हैज़ आल्सो मेड कंसिडरेबल एडवांसमेंट इन द टेलीकॉम सेक्टर, और इंडिया ने और एक जो है सक्सेसफुल मिशन किया, वो है टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर में भी जो है बढ़ोतरी हुई। ठीक है, नेक्स्ट द चेंजेस इन सोशल फील्ड। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वेर सेवरल मेजर चेंजेस इन द सोशल फील्ड इन इंडिया। सामाजिक स्तर पे जो है बहुत सारा चेंज जो है इसी पीरियड में हुआ है, सोशल चेंजेस। ओके, सम ऑफ द चेंजेस आर रिलेटेड विद द इश्यूज ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ अ वुमन। वुमन का एम्पावरमेंट करने के लिए इसमें जो है बहुत सारा चेंजेस हुआ। एंड द अदर आर रिलेटेड विद द पॉलिसीज रिगार्डिंग द अपलिफ्ट ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो कमज़ोर वर्ग है हमारे सोसाइटी का, उसको बढ़ाने के लिए, और वुमेन्स का जो है एम्पावरमेंट बढ़ाने के लिए, मतलब सभी स्तर पर जो है वुमन को सामने लाने के लिए इस पीरियड में जो है बहुत सारे चेंजेस हुए। ओके, टू प्रमोट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ वुमन एंड चिल्ड्रेन। मतलब इस चेंजेस में जो है वुमेन्स और चिल्ड्रेन का जो है वो सभी क्षेत्र में डेवलपमेंट होने के लिए कार्य किए गए। अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ अ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाज क्रिएटेड इन 1985, और इसके लिए जो है एक सेपरेट जो है डिपार्टमेंट शुरू किया गया वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 1985 में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। और ये किसके अंडर में शुरू हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ अ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट के से। ठीक है, सम लॉज वेयर मेड टू एंश्योर सोशल जस्टिस टू वुमन एंड टू हेल्प द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ वेरियस स्कीम्स इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो कुछ लॉज बनाए गए वुमेन्स के डेवलपमेंट के लिए, वुमेन्स को आगे लाने के लिए, में टू एंश्योर सोशल जस्टिस टू वुमन, मतलब उनको एक सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, इसलिए जो है कुछ लॉज बनाए गए। एंड टू हेल्प द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ वेरियस स्कीम, और उनके हेल्प के लिए, वुमेन्स के हेल्प के लिए बहुत सारी स्कीम्स जो है सामने आई। ओके, दे इंक्लूड्स द प्रोहिबिशन ऑफ अ डावरी एक्ट। लॉज कौन से बनाए गए? प्रोहिबिशन ऑफ अ डावरी एक्ट। अगर कोई डावरी लेता है और उस वुमेन्स को जो अगर तकलीफ देता है तो उसके खिलाफ जो है एक्शन होगी, इसलिए ये डावरी एक्ट तैयार किया गया। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, मतलब उसको जो भी मानधन दिया जाएगा वो भी बाकी मेंस को जितना दिया जाता है उतना ही दिया जाएगा, इसके ऊपर भी काम किया गया। एज पर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हमारे 73rd और 74th जो अमेंडमेंट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, घटना में, तो उसको ही जो है इम्प्लीमेंट किया गया। सीट्स वेयर रिजर्व फॉर वुमेन इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी, और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती है, मतलब ग्राम पंचायत हो या फिर जिला परिषद हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो, उसमें जो है वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया, मतलब कुछ सीट जो है वुमेन्स के लिए रखी गई। अकॉर्डिंग टू द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी वेयर डिप्राइव्ड ऑफ डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द कास्ट सिस्टम। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने जो है इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी डिप्राइव्ड जो सोसाइटी है, जिसको जो है वो सामने नहीं आई है, बहुत ज़्यादा पिछड़ी जो सोसाइटी है, उनको सामने लाने के लिए जो है कुछ जो है कास्ट सिस्टम पे उनको रिजर्वेशन दिया गया। ओके, दो द
काका साहेब कालेलकर commission was set up in the 1953 to make recommendation so as to improve their condition. काका साहेब कालेलकर कमीशन जो है 1953 में शुरू किया गया, ये जो डिप्राइव कम्युनिटी है उसको आगे लाने के लिए, ओके। और ये कमीशन उसके लिए काम करता था, मतलब उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए काम करता था। इन 1978 अ कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अ बीपी मंडल टू स्टडी द इशू ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस। और 1974 में ये जो कमीशन है उसकी चेयरमैनशिप जो है बीपी मंडल के पास में गई, उन्होंने भी इस पर स्टडी की और उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस को आगे लाने के लिए काम किया। द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन वाज एडॉप्टेड इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड सेक्शन इन वेरियस सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन, ओके। तो उन्होंने जो है क्या किया, कुछ पॉलिसीज जो है जो तैयार की, जिसमें रिजर्वेशन वाज एडॉप्टेड, रिजर्वेशन जो है उनके लिए लाए गए और उसको एडॉप्ट किया गया इन ऑर्डर टू, क्योंकि ये जो बैकवर्ड क्लासेस सेक्शन है वो स्ट्रेंथन, मतलब उनको कुछ पावर मिल सके, इसीलिए। तो इन वेरियस, मतलब इनको जो है रिजर्वेशन के कहाँ पर दिया गया, बहुत सारे सर्विसेज में और इंस्टीट्यूशंस में। द गवर्नमेंट पासेस द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट in 1989 to enable those belonging to the scheduled caste and tribe to live with dignity and respect, okay। और गवर्नमेंट ने जो है एक एक्ट पास किया जिसमें कि दैट इज़ एट्रोसिटी एक्ट इन 1989, जिससे कि जो है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनको जो है प्रिवेंट किया गया इस एक्ट से। अगर उनको कोई तकलीफ़ देता है, उनकी लाइफ को उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है या फिर उनको तकलीफ़ दी जाती है, तो ये जो फियर उनके मन में बैठा था, जो वायलेंस जो उनके खिलाफ होता था, उनको ऑप्रेस किया जाता था, अपर क्लास के लोग जो है उनको ऑप्रेस, मतलब उनको जो है बहुत गलत जो है ये ट्रीट करते थे, तो उनके खिलाफ जो है ये एट्रोसिटी एक्ट जो है बनाया गया 1989 में, ओके, जिससे कि वो प्रिवेंट हो गए उससे, उन सब इससे तकलीफ से, ओके। देन ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन डिफरेंट फील्ड लाइक इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एंड कल्चर, ओके। तो ग्लोबलाइजेशन के तौर पे जो है बहुत सारे चेंजेस हुए अलग अलग फील्ड में, जैसे कि इकोनॉमी, हमारी आर्थिक परिस्थिति में, हमारी पॉलिटिक्स में, हमारे साइंस टेक्नोलॉजी में, हमारे सोसाइटी में और कल्चर में, ओके। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दिस चेंजेस इन द अबव पैराग्राफ। और ये जो है हमने ऊपर भी जो है डिस्कस किया, पढ़ा, ठीक है। इंडिया हैज़ इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री on the global सीन इन डिफरेंट स्पीयर्स, ओके। तो इंडिया जो है इमर्जेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है तो हमारे स्पीयर में जो डेवलप हुई। इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक G20 एंड ब्रिक्स। तो हमारा इंडिया जो है इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसमें भी जो है पार्टिसिपेट हुआ, जैसे कि G20 है और ब्रिक यानी 20 से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इतने जो देश है मिल के जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना, उसमें भी जो है हमारा इंडिया था। सो इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस एन इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमारे इंडिया ने जो है बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया, कौन से फील्ड में, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी जो भी हमको मिल रही है, ये जो है सैटेलाइट के जरिए हमको मिलती है। तो ये जो है पूरे कंट्री में जो है स्प्रेड हुआ। इन द पॉलिटिकल फील्ड इंडिया हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द वर्ल्ड हाउ अ स्टेबल डेमोक्रेसी कैन फंक्शन सक्सेसफुली। और
पॉलिटिकल फील्ड में जो है हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जो है कैसे स्टेबल हो, इसलिए जो है सक्सेसफुली जो है काम करने लगा। ऑल दिस हैज़ रिजल्टेड इन अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफस्टाइल ऑफ इंडियन एंड स्पेशली द यूथ। और इससे जो है हमारा पूरा इंडिया जो है एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया, उनकी लाइफस्टाइल जो है चेंज हो गई इंडियंस की, और ज़्यादातर स्पेशली हमारे जो यूथ की जो है लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गई। दिस चेंजेस आर विजिबल फ्रॉम देयर डाइटरी हैबिट्स, क्लोथिंग, लैंग्वेज एंड बिलीफ। ये जो सभी चेंजेस हुए वो किसके वजह से हुए? उनके खान पान की हैबिट से, उनके क्लोथिंग की, मतलब उनके जो कपड़े जो पहनते हैं उसमें चेंजेस हुए, लैंग्वेजेस में जो चेंजेस हुए, एंड बिलीफ। ओके, और जो जिस पे बिलीव करता है उस तरह से। ओके, तो ये हमारी लाइफ जो है इस तरह से चेंज हो गई। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी सम इंटरनल चैलेंजेस बिफोर इंडिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में जो है जो इंटरनल चैलेंजेस आए, मतलब हमारे इंडिया के अंदर भी जो कुछ प्रॉब्लम्स हुए या फिर चेंजेस हुए, उसके बारे में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन है ख़त्म हो रहा है। आपको अगर ये जो एक्सरसाइज दी है इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको राजर्षि क्लासेस, ये जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, और बेल आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और जो है आगे के आने वाले लेसन और इसके पहले हुए वाले सभी आपको मिलते रहेंगे। और ये जो है अपने फ्रेंड्स को भी बताना है सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।